Assalamu alaikum to all. Dear students, you know that due to coronavirus, the whole country has locked down. The country is struggling and the teachers, schools and a lack of education. So we start again online classes. You must take advantage of this opportunity. This connection is not limited. If you have any question and contact me on WhatsApp group. Now class 2 subject computer. This is your revision video. Okay, now month of December and your chapter name is computer all around. Okay, so students, today I will explain you a month of December chapter, and this chapter name is computer all around. I will explain you deeply, especially for those students who are newly admission in this class. So that's why I will explain this chapter again. Okay. Now open page number 43. I will repeat again. Now open page number 43 and your chapter name is computer all around, unit number 7. I will read first line and then I will explain in Urdu. Children, you must have seen a computer. Children, you must have seen a computer. Every student have seen what a computer. तमाम स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स ने देखा है कि कंप्यूटर कैसा होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास के अंदर भी रीड करके आए हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? There are 4 parts of computer like monitor, mouse, keyboard and CPU. Okay, जो आपको यहाँ पर स्लाइड के अंदर भी शो किया गया है कि कंप्यूटर शो किया गया और उसके 4 पार्ट्स शो किए गए. ओके, सो फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है यू ऑलरेडी नो दैट. ये सब आपको पता है कि आ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. क्यों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? क्यों हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है. वो तमाम इक्विपमेंट, वो तमाम थिंग्स जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हों उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन. सो सिंपली कंप्यूटर भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से रन होता है. हम इलेक्ट्रिक के अंदर उसका स्विच ऑन करेंगे तो ही हमारा कंप्यूटर ऑन होगा. अदरवाइज़ कंप्यूटर आर नॉट वर्किंग. अदरवाइज़ इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. नंबर 2, इट वर्क्स वेरी फास्ट. ये वर्क करता है बहुत ज़्यादा फास्ट. नंबर 3, इट डज़ नॉट मेक मिस्टेक. ये कभी भी मिस्टेक नहीं करता, कभी भी एरर शो नहीं करता. ऐसा नहीं होता कि हमने कंप्यूटर से कोई वर्क किया और हमें डाउट हो कि इज़ इट करेक्ट और रॉन्ग, कि हमें डाउट हो कि ये वर्क करेक्ट है भी या नहीं. कंप्यूटर जो है वो ऑलवेज़ डू राइट. कंप्यूटर ऑलवेज़ जो है वो राइट होता है, अपने वर्क को एक्यूरेट करता है, एक्यूरेटली अपना वर्क, अपना टास्क परफॉर्म करता है. नंबर 4 पॉइंट पर लिखा हुआ है इट कैन डू मैनी थिंग्स. इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. बहुत सी ऐप्स हैं, बहुत सी इसके अंदर नोटिफिकेशंस हैं, बहुत सी ऐप्स हैं, बहुत ही फीचर्स हैं जिनसे हम लोग बहुत से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी थिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. ओके, नाउ एक मैं आपको सिंपल सी कंप्यूटर की डेफिनेशन बताती हूँ. इज़ दैट अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है.
विच कैन डू मैनी थिंग क्विकली एंड एक्यूरेटली। वो कुछ भी कर सकता है बहुत क्विकली, बहुत ज़्यादा फास्टली, बहुत फास्ट वर्क करता है, एंड एक्यूरेटली बहुत करेक्ट वर्क करता है, कभी भी अपने वर्क को रॉन्ग परफॉर्म नहीं करता। ओके, now turn to next page, page number 44, and the first line, this is the computer age. Computers are playing important role in various fields. Let us have a quick look at some of the field where computer are being used. कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो एज है, कंप्यूटर प्ले करता है बहुत से इम्पॉर्टेंट रोल बहुत सी वेरियस फील्ड्स के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नाउ फर्स्ट इज़ इन स्कूल। जैसे जो एक हमारा कंप्यूटर है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वर्क करता है, और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सेम वर्क नहीं करता, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हम रीड करेंगे कि इन स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर किस तरीके का वर्क करता है। You can draw the diagrams of science and mathematics on the computer. You can also store a lot of facts about history, geography, general knowledge, etc., which can be read any times. You can use your computer as a tutor or teacher. इन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा गया है? यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑन दी कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर के ऊपर, आप स्कूल के अंदर, अब जब आप लोग अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, आपको कोई टास्क दिया जाता है, उससे आप परफॉर्म करते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर के अंदर इजीली साइंस की डायग्राम को मेक कर सकते हैं और मैथ्स के डिफरेंट सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टोर अ लॉट ऑफ फैक्ट अबाउट द हिस्ट्री। आप लोग इसके अंदर बहुत सी हिस्ट्री से मुतालिक थिंग स्टोर कर सकते हैं, बहुत सी जनरल नॉलेज के नॉलेज विच कैन बी रीड एनी टाइम, जिसको हम लोग एनी टाइम, जब भी हमें चाहिए, जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो, हमें अगेन उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो आप इजीली अपना कंप्यूटर ऑन करके उस चीज़ को अगेन रीड कर सकते हैं। मतलब एक थिंग को अगर आपने एक दफ़ा कंप्यूटर में सेव कर लिया है तो आप उसे मैनी टाइम उसे रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन यूज़ योर कंप्यूटर एज अ ट्यूटर और टीचर। आप अपने कंप्यूटर को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ट्यूटर और एज अ टीचर के हवाले से भी आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें लिखा है, टीचिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मेक्स लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग। योर कंप्यूटर कैन यूज़ Your teacher can use a computer to teach you subjects like English and mathematics. अब जो एक स्कूल के अंदर एक टीचर होता है, आपका उस्ताद होता है, वो कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ करता है। टीचिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मेक लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग। टीचर जो होता है, जो आपका उस्ताद होता है, वो कंप्यूटर की हेल्प से आपकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देता है, ताकि स्टूडेंट्स को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। टू टीच यू सब्जेक्ट, वो आपको टीच करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में, डिफरेंट चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन अवेल करता है, देन आपको फिर वो एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, योर टीचर ऑल्सो यूजेस कंप्यूटर्स टू प्रिपेयर टाइम टेबल्स एंड रिज़ल्ट। जो आपको स्कूल के अंदर आपको टाइम टेबल शो किया जाता है, डिफरेंट आपको रिज़ल्ट दिए जाते हैं, तो आपका जो टीचर होता है वो आप उस कंप्यूटर की हेल्प से आपके लिए टाइम टेबल्स मेड करता है और आपके रिज़ल्ट को मेड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, people in the office of your school use computers for typing notices. They also use computers to keep a record of fees paid by the students.
जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं आपके स्कूल के अंदर, जस्ट लाइक जो अकाउंट ऑफिस के अंदर जो आपके पीपल होते हैं, जो अकाउंट ऑफिस के अंदर आपके लोग होते हैं, वो कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो टाइपिंग करते हैं डिफरेंट नोटिस को, और आपकी फ़ीस का रिकॉर्ड रखते हैं कि किन स्टूडेंट्स की फ़ीस पे है और किन स्टूडेंट्स की नहीं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इन रेलवे एंड एट एयरपोर्ट। रेलवे और एयरपोर्ट के लिए किस तरीके से वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर या रेलवे स्टेशन के अंदर कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू सीन अ रेलवे reservation ticket? This ticket is made by using a computer. It has detail on it like train number, date of journey and time of departure. क्या लिखा हुआ है कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि आपकी टिकट्स जो मेड होती हैं वो बाय हैंड से नहीं होती, बल्कि एक कंप्यूटर से वो अपनी टिकट्स को मेड करते हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट डिटेल्स लिखी होती है, लाइक ट्रेन का नंबर लिखा हुआ होता है, डेट लिखी हुई होती है और टाइम लिखा होता है कि किस टाइम की ट्रेन है और किस टाइम पर आपने पहुंचना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द सीट अवेलेबल। और जो कंप्यूटर होता है वो रिकॉर्ड रखता है कि कितनी सीट्स ट्रेन में अवेलेबल हैं और कितनी नहीं। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज़ टू कंट्रोल दी मूवमेंट ऑफ ट्रेन। और जो कंप्यूटर होता है वो यूज़ किया जाता है मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ट्रेन की। लाइक railway reservation, computer are also used at airport for making airline reservation ticket. अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इन हॉस्पिटल। अब जो एक हमारा कंप्यूटर है वो हॉस्पिटल में किस तरीके से यूज़ होता है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल। इट हेल्प टू एग्जामिन द बॉडी एंड फाइंड आउट द डिजीज़। जो एक कंप्यूटर है, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में शो किया गया, वो हमारी हॉस्पिटल में किस तरीके से यूज़ होता है। वो हमारे एग्ज़ाम करता है, बॉडी के अंदर सर्च करता है कि कौन सी डिज़ीज़ आपको है। Computerized eye testing, it is a good example of the use of computer in hospital. कंप्यूटर से आप लोग ने every student has seen हर स्टूडेंट ने देखा होगा कि कंप्यूटराइज किस तरीके से आई टेस्ट होते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर हम लोग मोस्ट जो कॉमन थिंग है वो आई टेस्टिंग है, जो ईज़िली हम लोग करवाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एडमिशन स्लिप्स, डिस्चार्ज स्लिप्स एंड प्रिपेयरिंग बिल्स। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन स्लिप, डिस्चार्ज स्लिप, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिप्स होती हैं हॉस्पिटल्स की, कंप्यूटर आर यूज फॉर मेंटेन द रिकॉर्ड। कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, पेशेंट का रिकॉर्ड कि कितने पेशेंट आपके हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर एट होम। आप लोग होम के अंदर कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ करते हैं, कि क्या यूज़ करते हैं हम लोग कंप्यूटर में। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। हम लोग होम के अंदर ईज़िली कंप्यूटर से पिक्चर मेड कर सकते हैं। योर ब्रदर मे बी प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जो आपका भाई है, जो आपका ब्रदर है, वो कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेल सकता है। योर सिस्टर मे बी लिसनिंग टू म्यूज़िक और वॉचिंग मूवीज़ ऑन द कंप्यूटर। जो आपकी सिस्टर है वो लिसनिंग म्यूज़िक सॉन्ग सुन सकती है, वॉचिंग मूवीज़ देख सकती हैं कंप्यूटर के अंदर।
योर फादर मे बी डूइंग कैलकुलेशन ऑन द कंप्यूटर टू द प्लान हिज मंथली एक्सपेंसेस। जो आपके फादर हैं, आपके मंथली एक्सपेंसेस का, जो आपके मंथ के अंदर जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। योर मदर कैन यूज़ द कंप्यूटर फॉर टाइपिंग लेटर एंड सेंडिंग मैसेजेस। जो आपकी मदर हैं वो डिफरेंट मैसेजेस और ईमेल टाइपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें पॉइंट दिया गया है इन शॉप के अंदर जितने भी मॉल्स होते हैं, जितने भी शॉप्स होती हैं जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है आइए हम देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर्स इन अ सुपर मार्केट और अ बिग शॉप। आपने सब ने देखा होगा कि बिग शॉप और सुपर स्टोर के अंदर कंप्यूटर मौजूद होता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन शॉप टू प्रिपेयर बिल फॉर कस्टमर। कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जाता है शॉप के अंदर किस चीज़ के लिए, बिल्स को प्रिपेयर करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 है शॉपकीपर्स आर ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम अवेलेबल इन शॉप। और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी थिंग्स, कितनी आइटम हमारे शॉप में अवेलेबल है और कितनी थिंग्स हमारे सुपर मार्केट से एम्प्टी हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर पॉइंट दिया गया है इन बैंक। कंप्यूटर जो है वो बैंक में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन बैंकिंग। इन द बैंक computers keep account on the customer detail of money deposited and withdrawal from the bank. Nowadays you can also transfer your money all over the world using computer. बैंक जो है वो कंप्यूटर से बहुत से काम लेता है, बहुत से वर्क करता है कंप्यूटर से, जैसा कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बैंकिंग का कंप्यूटर से। जैसा कि फ़र्स्ट है हम लोग जो है वो अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितनी मनी डिपॉज़िट हुई और कितनी मनी विड्रॉल की गई हमारे बैंक से। एंड नाउ अ डेज़ यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र योर मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग कंप्यूटर। आप लोग वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ईज़िली अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है इन ऑफिसेस। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिसेस टू। कंप्यूटर जो है वो हमारे ऑफिसेस के अंदर भी यूज़ होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 शो किया गया है, टाइप लेटर्स एंड रिपोर्ट। आप ऑफिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर टाइप करते हैं और रिपोर्ट्स मेड की जाती हैं। प्रिपेयर सैलरी स्लिप्स प्रिपेयर की आती हैं। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस एंड देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर सर्विसेज। इस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपके ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है इन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हम कंप्यूटर का यूज़ किस तरीके से करते हैं। In the police department, computers are used to keep information like the fingerprints, footprints, and photographs of all criminals and the other information about those criminals. This can be a great help to check doubtful person. पुलिस स्टेशन के अंदर किसी भी डाउटफुल पर्सन को चेक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए, उसकी फुटप्रिंट्स चेक करने के लिए, उसकी डिफरेंट क्रिमिनल की फ़ोटोग्राफ सेव करने के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ये था आज का चैप्टर यूनिट नंबर 7 कंप्यूटर ऑल अराउंड। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको कंप्यूटर
का यूज़ बताया गया कि कंप्यूटर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ होता है। कंप्यूटर के सो मैनी टास्क हैं, सो मैनी फंक्शंस हैं और कंप्यूटर हर प्लेस के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर जो आप लोग अपने घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो घर के अंदर वर्क करें वही सेम वर्क ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर हो। नो, होम के अंदर, बैंक के अंदर, शॉप के अंदर, डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट स्टोर्स के अंदर आप लोग डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।